नर्मदे हर प्रणाम नर्मदे। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? अभी मैं जयपुर से आया हूँ। कल ओंकारेश्वर और महाकाल मंदिर दर्शन किया और आज यहाँ आया हूँ। रास्ते में ये मिले अच्छा, तो दोनों आदमी साथ मेन रोड से यहाँ तक यात्रा हुई है। आपको वीडियो कैसे मिला, पता कैसे मिला यहाँ का? पता जो है महासंगम के बाद जो है एक बार वीडियो एक साथी ने आपका भेजा था, तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा आपस में करते रहते थे, तो उस क्रम में एक दूसरे को ऐसे वीडियो जो है से भेजते रहते थे। इसी में आपका वीडियो आया, तो जितने भी कंटेम्प्ररी गुरु हैं अभी तक या जिन लोगों के श्रवण हमारे कानों में पहुँचे हुए थे, उससे कुछ अलग एक न्यू डायमेंशन खोला आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसा विश्वास अंदर से श्रद्धा जगा जो भाई सत्य के इतना खुलापन कहीं और जो है से शब्दों के द्वारा कोई भी नहीं कर पा रहा है। सत्य तो बोली जा नहीं सकती, बहुत पहले से बोल दिया गया जो अनिर्वचनीय है। गुरुओं ने उस चीज को हथियार बना करके बहुत कुछ बंधनों को ही बढ़ाने में काम किए। पहली बार आज के समय काल और परिस्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति सामर्थ्य जुटाया जो उस बंधनों को सही परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में सबके सामने रख रहा है। इसी क्रम में बहुत करीब 2-3 महीने तक लगातार आपके श्रवण चलता रहा और सारे श्रवण सब साइड होते चले गए। आपका श्रवण जो है मेन स्ट्रीम में आ गया। तो हृदय से भाव आया जो 16 मई से पहले आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे फिर भारत भ्रमण में, तो हम कहे ऐसा मौका हमें फिर मिल नहीं पाएगा, कहाँ मिलेंगे वो किस जगह पे। तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य कुछ काल के लिए अगर उपलब्ध हो तो ये जीवन का सौभाग्य, यही समझ के आया हूँ। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो हर सांस एक प्रश्न उठाता है और उत्तर भी वही दे रहा है, लेकिन उन प्रश्न और उत्तर से बाहर निकल के समाधान में स्थिति कैसे आए, यह दिन रात हर पल खोज बना हुआ है। जब तक खोज बना हुआ है तब तक तो आएगा नहीं। हाँ क्योंकि जब तक खोज है तब तक खोजी है जी, और जब तक खोजी है तब तक भटकाव है। खोज से मुक्त होना पड़ेगा, उम्मीद छोड़ देना पड़ेगा, बस बात खत्म हो जाएगी। उम्मीद छूटने के बाद भी जैसे ये खिंचाव तो बन गया ना। आपका वीडियो ही हमने सुना न, मैं आपको जान रहा हूँ, कहाँ से वो आया, कैसे हमारे जीवन में प्रवेश किया, ये खिंचाव हुआ, फिर ये प्रकृति कैसे व्यवस्था करके यहाँ उपस्थित कराया, यह अपने आप में एक सवाल के रूप में कहीं न कहीं आपकी जिज्ञासा थी। हाँ नहीं तो और भी तो वीडियो आते हैं जी, उसमें उस पते पे क्यों नहीं गए? जी जैसी आपकी जिज्ञासा थी वो सामने आया, और भी ऑप्शन आए, उसे आपने हटाया और लगा कि नहीं यहाँ मेरी जिज्ञासा पूरी होगी और आप चल दिए बस। तो जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही है ना। हाँ, प्रभु यही तो खत्म करना है, यही तो खत्म करना है। उम्मीद छूटेगी तो जिज्ञासा भी छूट जाएगी ना।
अब गुरु नानक देव जी तो पूरा धर्म ही बना दिए इसी पे, सिख शिष्य बनो, सीखो, सीखते रहो, आखिरी सांस तक सीखते रहो। सीखो सीखो, ये कहने का मतलब सीख के निकल जाओ, विद्यार्थी बनो लेकिन शिक्षक के लिए, और शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था। सीखो सीखो सीखने के लिए और सीख कर निकलने के लिए। अब निकलने के लिए मार्ग क्या है? जैसे आप कह रहे हैं ईमानदारी और सत्कर्म और योग्यता से अधिक चाह का त्याग। मैं जब देखता हूँ तो ईमानदारी अपने आप में एक राग है, सत्कर्म अपने आप में एक द्वेष है। आप देख रहे हैं ना, देख नहीं पा रहे हैं। हाँ। ईमानदारी, आप जब कुछ करते हैं तो उसमें राग होता है। हाँ। ईमानदारी तो आपके कर्म में है, करनी नहीं पड़ती, तो राग कहाँ से आएगा? एक अभ्यास तो एफर्ट्स लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है? पूरे समाज, जो पृथ्वी हमें मिली हुई मैं है, आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ही हाँ, बात हाँ, कह रहा हूँ। बोलिए। इस शरीर को चारों तरफ से जो घेरे हुए है, वातावरण घेरे हुए, और वातावरण का एक स्वाभाविक खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर हो रहा है। हमें उस खिंचाव के विरोध में कहीं ना कहीं बल तो लगाना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को जो है से उससे नहीं बल क्यों लगाना पड़ेगा? नहीं तो हम भी उसी जब हम में जाएंगे। गिरेंगे तब उठने के लिए बल लगाना पड़ेगा। हाँ। गिरे ही हो, गिरो मत ना। हमारे चारों तरफ का वातावरण जो रखा गया है, परिवेश, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, परिवेश तो को अपने हाथ में नियंत्रित। हो। हाँ, आप मत गिरो ना। तो हमको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ना। नहीं, निकलने के लिए लगाना पड़ रहा है। हाँ। गिरा दिए हो, अगर आप मूल में होते तो प्रयास ही नहीं करना पड़ता, मूल से भटक गए हो। मैं ये बात तो किसी बाहर से ही सुन रहा हूँ ना। हाँ। ये बात हमारे कान में आपने दिया, ये तुम गिर गए हो इसलिए ये समस्या है, तो हमारे लिए एफर्ट्स चालू हो गया। ऐसे ही हम अपने चारों तरफ तो सुन ही रहे हैं सबकी बातें। सुना भी तो रहे हैं, नहीं, सिर्फ सुन थोड़ी रहे। सुना कहाँ पा रहे हैं? सुना नहीं पा रहे हैं ना। सुना तो हम केवल सुनाते तो हम शिष्य नहीं गुरु बन जाते। सुना तो रहे हैं ना, अभी भी तो सुना रहे हैं। नहीं, ये जिज्ञासा आपके सामने रख रहे हैं। जो प्रश्न आपने पूछा है परिचय, उसमें मैं अपनी स्थिति बताया हूँ गुरु, जे हमें इस शिष्यता से कैसे बाहर निकालेंगे। ईमानदारी, शिष्य कौन है? सीखने के लिए, खोजने के लिए जो तत्पर है। सीखने की इच्छा छोड़ दो, या सीख कर या बिना सीखे, क्योंकि सीखने वाला पूर्ण है। जब तक सीखने की इच्छा है अपूर्ण है। जैसे ही आप बोल रहे हैं छोड़ दो, छोड़ने वाला फिर बन जाता है सामने। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, ठीक है। हाँ। इसका मतलब ऐसा कुछ करो छूट जाए, वो चाहिए ना। हाँ। हमें छूट जाए। हम तो छोड़ दो जैसे ही करते हैं, हमारे ऊपर एक दबाव बन गया। दबाव इसलिए बना कि अभी आप दबाव में जी रहे हो। हाँ। तो कहीं न कहीं आपको प्रयास करना पड़ेगा। हाँ। प्रयास में छूट जाएगा, समझकर प्रयास करोगे तो छूट जाएगा। लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा छोड़ दो, क्योंकि छूट जाने में आप नहीं हो। नहीं, छूट जाना बोला नहीं जाएगा, वो आंतरिक है, मानसिक है। लेकिन शरीर से पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर मानसिक छूट जाएगा। छूट जाने में आप हो। शरीर न सांस लेना छोड़ रहा है, न भोजन ये छोड़ तो अपने रहा है, आप न है। सर्दी गर्मी छोड़ रहा है। हर चीज को कंटिन्यूअस रख रहा है हमारे पास। ये तो अपने आप। हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं? छोड़ शरीर पा थोड़ी छोड़ना है, उम्मीद छोड़ना है। हम उम्मीद लाख छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हमें जब वातावरण में ठंडी का मौसम आता है, ये हमें ठंडा दे रहा है, हम कितना भी कहें छोड़ दो, ठंडी नहीं महसूस करो, महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं? इसका व्यवस्था करो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तभी तो मैं शिष्य हूँ। तो जरूरत है, जरूरत है, सिर्फ जरूरत है।
और योग्यता में, अगर योग्यता है तो व्यवस्था करो, नहीं है तो ऐसे ठंड में रहो। वो छूट नहीं रहा है ना, छूट मैं आपसे कैसे वही जाए? कह रहा हूँ, अगर आपकी उतनी योग्यता है तो जरूरत में व्यवस्था कर लो, तब बंधन नहीं है। और जरूरत है, आपकी योग्यता नहीं है और फिर व्यवस्था करोगे तो बंधन होगा। एक मन में इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ जो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक भ्रामक चित्र बना हुआ है अध्यात्म का। जो कोई ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में सिद्ध लोगों को ठंडी गर्मी ना लगे, या वो बिल्कुल ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हम लोग तो जो है से भोजन लगे तो हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, नींद आए निद्रा ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक चित्र दे दिया गया है, नींद नहीं आती है संतों को, वो सोते कम हैं, उनके पास भोजन की कम जो है से ये होती है। अभी ये सारी चीजें तो हमारे ऊपर क्या बन रही है? हाँ, नहीं तो ये हो जाता है, सोना कम हो जाता है। जैसे बुढ़ापे में आपके घर हाँ, में ही बुजुर्ग है, बुजुर्ग उनको को सोना नहीं कम ले, कम लेकिन हो। हमने तो अधिक टाइम चाहिए, तो हम हाँ। उसको क्यों चेंज करें? मत करिए ना जी। उस स्थिति में जाना है तो चेंज करोगे। हाँ। उस स्थिति की इच्छा रखोगे, चेंज करोगे। जी। वो स्थिति की तो इच्छा वहां मत भी रखो। तो इच्छा और उम्मीद भी आके फंस नहीं, गया ना। वो इच्छा नहीं है, वो इच्छा, उसे इच्छा ना पकड़िए। क्या पकड़े? उसे इच्छा, बस बोलने में इच्छा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा में बात हो रही है, जी। संबोधन इच्छा शब्द का करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ इच्छा नहीं है, जी। सिर्फ जरूरत है, सिर्फ जरूरत है। कहने का मतलब है आप उस स्थिति में इसलिए जाना चाहते हो कि मूल में पहुंचना चाहते हो। जी। आप कहीं चले गए हो तो वहां से आने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयास से गए हो। जी। और वो अवस्था प्रयास रहित है, आपकी हाँ, अवस्था एकदम, प्रयास एकदम, रहित है। एकदम। हम साधक शिष्य के लिए तो निरंतर प्रयास है। प्रयास करना पड़ेगा ना, छोड़ने जी, के लिए, हाँ। वो अवस्था पाने के लिए नहीं। जी। जिस अवस्था में आप जी रहे हैं उस अवस्था को छोड़ने के लिए प्रयास करना होगा, जी। ना कि उस अवस्था को पाने के लिए। इच्छा तो उसको पाने की ही हो रही है ना। ठीक है, इच्छा पाने के लिए हो रही, उसके लिए कुछ काम भी तो करना है। हाँ। इस अवस्था को मिटाना है, हाँ। तो उसके लिए काम करो, बस बात खत्म। तो काम तो जो ईमानदारी सत्कर्म और योग्यता से हाँ, अधिक, इसमें प्रयास वो नहीं है। छूट भी गया, उसको मैं देख भी पाऊं जो ईमानदारी सत्कर्म और योग्यता से अधिक की चाह न करते हुए मैं जीवन लीड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी समस्या वहाँ पे आती है जो वो अवस्था अभी तक पहुँची नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी आपने है। छोड़ी ही नहीं। जी। नहीं, अगर अभी भी आ रही है, इसका मतलब आपने बुद्धि के स्तर से छोड़ा है। अगर छोड़ दिया होता तो आत्मज्ञान की भी उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ये भी योग्यता से ज्यादा पाना चाहते हो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग होगा तो आप जरूरत में जीते हुए निकल लोगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। पाने वाला कौन है प्रभु? हमारा मन बुद्धि शरीर तो नहीं है पाने वाला ना। पाने वाला भी जो चाह जहाँ से प्रकट हो रहा है, उसको जो नाम दे, चेतना कहें, प्राण कहें, मैं नहीं जानता उसका नाम क्या है, लेकिन प्रगटीकरण जिस स्तर पे हो रहा है, प्रस्फुटन तो इच्छा का भी वहीं से हो जा रहा है। मन बुद्धि तो उसको जो है से शक्ति दे करके निमित्त बना के ये दे रहा है। शक्ति आप दे रहे हो, शक्ति आप दे रहे हो, मन बुद्धि शक्ति नहीं दे रही है। इस हाथ को उठाने के लिए शक्ति आप दे रहे हो। हाँ। क्या वो आप कौन है? हाँ, वही देखो आप, ये आपको खोजना है। आप हो, और कौन है? और कौन हो? आप हो, और कौन? मैं अगर आप ही रहता। हाँ। तो अभी हमने एक चित्रण बताया जो कैसे 1 महीना के अंदर एक एनर्जी का सर्कुलेशन हो गया, जिसमें आपका प्रगटीकरण और इस 80 केजी का वजन का जो है से एक व्यक्ति का पूरे भ्रमण के साथ यहाँ उपस्थितिकरण हो गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो ये आप कौन है? खींचने वाला आप है कि खिंचाने वाला आप है? मैं तो जानता हूं जो खींचने वाला आप हो, खिंचाने वाला कभी आप नहीं हो सकता।
ईमानदारी में प्रयास नहीं है, प्रयास बेईमानी दुष्कर्म में है। हो सकता है, हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि यदि हमें आप जब काम कर रहे हो, जी जैसा है वैसा काम कर रहे हो, तो उसमें तो ईमानदारी अपने आप है। तो प्रयास कहाँ है? कहाँ है प्रयास? प्रयास उस अवस्था को पाने के लिए है ना, जो अब ईमानदारी की बात हो रही है, अवस्था की नहीं। आपने कहा हर ईमानदारी प्रयास प्रयास है। हर प्रयास और हर उम्मीद कुछ पाने के लिए अभी होता क्या है। बात हो रही, उस पॉइंट पे बात करो, जी खींच के उधर मत ले जाओ। ईमानदारी आपने कहा प्रयास है, ईमानदारी प्रयास नहीं है, प्रयास से मुक्त है। बेईमानी दुष्कर्म प्रयास है। आपके जब आप कुछ करते हो तो उसमें ईमानदारी अपने आप होती है, आपको करनी नहीं पड़ती है। गुरु के लिए यह स्टेटमेंट नहीं, सबके सहज लिए है। सबके लिए है। लेकिन शिष्य के लिए ईमानदारी प्रयास है, तभी तब करना कहाँ पड़ रहा ईमानदारी है उसे। प्रयास है? सिद्ध करिए कैसे। क्योंकि खींचने वाला जो इतने दूर से खींच के मैं आपसे आया कहूँ है। एक गिलास पानी लाओ, जी आप एक गिलास पानी ला के दे दिए, जी ठीक है। हाँ, क्या इसमें प्रयास नहीं हुआ। ईमानदारी के प्रयास है क्या? ईमानदारी के प्रयास है क्या? तो ये क्या बेईमानी का प्रयास होगा? जब आप गिलास पानी नहीं लाओगे तो कुछ प्रयास हो जाएगा, हाँ लेकिन जैसा था वैसा ला के दे दिया, हाँ। तो इसमें प्रयास नहीं है। ऊर्जा का खलन तो हो ही रहा है। बात जो ईमानदारी लाने की वाला है। है आप वो समझने आए, व्यक्ति समझाने नहीं, समय न समझने बर्बाद नहीं, करो। मैं वही समझने की समय बात बर्बाद कर मत रहा। करो, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। समय मेरा मत बर्बाद करो, मेरे पास समय नहीं है। आप बात समझ रहे हो? इस वाक्य को सुने हो कि नहीं? जी मैं वही कह सुनो रहा हूँ, पहली आप बात, सुनो। अकाल में है, समय अरे नहीं सुनो है। पहले, मेरे पास समय नहीं है। मैं परिचय का वीडियो बना के, इनका वीडियो बना के उठूंगा, खाना वगैरह बनाऊंगा, भोजन, तुमसे ये बकवास करता रहूंगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, समझने के लिए। जब आपके द्वारा जरूरत में कुछ कार्य होता है, ठीक है, तो आप उस कार्य को कर देते हैं, तो उसमें ईमानदारी अपने आप आ गई। क्या? ईमानदारी के लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। और जब आप जरूरत में कुछ कार्य कर रहे हैं और जब आपको बेईमानी करनी पड़ती है, तब प्रयास करना पड़ता है। ईमानदारी में कोई प्रयास नहीं है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब समय आएगा समझ लोगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ये मैं नहीं समझा मनन। वो जब समय आएगा समझ, नहीं समझे वो हमारी जवाबदारी नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? जब एक से फ्री हूँ तभी तो हाँ, आगे तो एक से सोच फ्री हो तब पूछना, ठीक है। नर्मदे हर। सकते हैं।